हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। डियर फ्रेंड्स, टेंसेस हमेशा ही माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और आज हम यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही जीरो लेवल पे। जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं या जो जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा ये वीडियो लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या है, कैसे इसको समझते हैं, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको याद करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इस टेंस की मुख्य जो पहचान है वो ये होती है कि जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ते है, ती है ये आते हैं, ये सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मुख्य क्रिया के साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ ता है, ते है, ती है का प्रयोग हम कैसे करें। नीचे एग्जाम्पल देखिए आप। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सीता खाना खाती है। आपने क्या देखा कि ये जो तीनों हिंदी के सेंटेंसेस हैं इनके लास्ट में ता हूँ, ते है, ती है ये आते हैं। तो ये इसकी मुख्य पहचान होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद में आती है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया से हमें पता लगता है कि क्या काम हो रहा है। वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके साथ में लग रहा है एस या ई एस। अब एस या ई एस कब लगेगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा कर्ता क्या है। अगर कर्ता हमारे पास आई, यू, दे, वी एंड एनी अदर प्लूरल, आपको ये आयु देवी याद रखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आयु देवी में से है तो हमें वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन्स मैं, यू तुम, दे वे वो, वी मीन्स हम और कोई बहुवचन। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो हमें वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड एनी अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, मतलब ही वह, अगर लड़का होगा तो हम ही लगाएंगे और अगर लड़की है तो हम सी लगाएंगे वह के लिए। इट यह और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाएंगे। अब हमारे पास बात आती है कि कौन सी वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे और कौन सी वर्ब के साथ में ई एस लगाएंगे। जिस वर्ब का लास्ट लेटर ओ हो तो हम वर्ब के लास्ट में ई एस लगाएंगे। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है गो, गो मीन्स जाना। आपने देखा है इसकी स्पेलिंग जी ओ, तो लास्ट लेटर इसका ओ है तो हम इसमें लास्ट में ई एस को और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा गो से गोज। नेक्स्ट डी ओ, डू, डू मीन्स करना, कोई काम को करना। इसकी स्पेलिंग देखिए आप, डी ओ, लास्ट लेटर इसका भी ओ है तो इसमें हम लास्ट में ई एस और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा डज। तो आपने देखा कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर ओ होता है उसके लास्ट में हम ई एस को और ऐड कर देंगे। रूल नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखिए आप, जिस वर्ब के लास्ट में सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स ये हो तो उनके लास्ट में भी हम ई एस को और ऐड कर देते हैं। अब एग्जांपल देखिए, सबसे पहले वो वर्ब देखेंगे जिनके लास्ट में सी एच आता है, टीच। टीच में हमने देखा लास्ट में हमने ई एस और ऐड कर दिया, टीच का टीचेस, फैच, फैचेस। इसी तरीके से हमने मिस, मिसेस, किस, किसेस, फिनिश, फिनिशेस, वॉश, वॉशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फैक्स, फैक्सेस। तो हमने क्या देखा कि इन सभी के जो जितनी वर्ब्स दी हुई उनके लास्ट में किसी के लास्ट में सी एच है, डबल एस है, एस एच है, एक्स है। ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जिन वर्ब के लास्ट में ये लेटर आते हैं तो उनके साथ में भी हम ई एस ऐड कर देते हैं। अब अगर यहाँ मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको सारे ई एस वाली जो सारी वर्ब्स है वो बता दूँ, तो जिन वर्ब्स के लास्ट में ये लेटर नहीं होंगे
जिस वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से जस्ट पहले व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटाकर आई ई एस ऐड कर देंगे वर्ब के लास्ट में। तो आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। लास्ट लेटर वाई होना चाहिए और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी वाई से पहले व्यंजन हो। तो हम वाई को वहाँ से रिमूव करेंगे और वाई की जगह आई ई एस ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टडी। स्टडी के लास्ट में आपने देखा वाई है, लेकिन वाई से जस्ट पहले व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ वाई को हटा के आई ई एस ऐड करने से स्टडीज़, स्टडी का बन गया स्टडीज़। इसी तरीके से क्राई, क्राइस, ट्राई, ट्राइस। फ्रेंड्स, यहाँ हम लास्ट रूल की बात करेंगे। जिस क्रिया के लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले स्वर हो। इससे पहले हमने देखा था कि लास्ट में हम बात कर रहे थे कि वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे वाई से पहले वोवल, वाई से पहले स्वर हो तो हम वर्ब के लास्ट में एस लगाएंगे सिर्फ। आप यहाँ देखो, एग्जाम्पल देखिए, एस ए वाई, से मीन्स कहना। तो आपने देखा कि लास्ट में इसके वाई है, लेकिन वाई से जस्ट पहले क्या है, ए है। ए मीन्स हम कह सकते हैं स्वर, वोवल। तो हम इसके लास्ट में सिर्फ एस ऐड करेंगे। इसी तरीके से प्ले है, ओबे है। आपने देखा कि इनके वर्ब के लास्ट में वाई है और वाई से जस्ट पहले स्वर है, तो इनके लास्ट में सिर्फ हम एस ऐड करेंगे। जैसे से, सेज, प्ले, प्लेज, ओबे, ओबेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप, कि कौन सी वर्ब के साथ एस लगेगा और कौन सी वर्ब के साथ ई एस लगेगा और कौन सी वर्ब के साथ में आई ई एस लगेगा। और ये भी आपको यहाँ समझना होगा कि एस या ई एस सिर्फ उसी वर्ब के पीछे लगेगा जिसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। मतलब ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब के लास्ट में एस लगेगा और कौन सी वर्ब के लास्ट में एस या ई एस नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के फॉर्मेशन की। तो इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सकारात्मक वाक्य, जो बिल्कुल सकारात्मक है, जिसमें नहीं या क्वेश्चन मार्क इस तरह का कुछ नहीं आता। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद में आती है वर्ब। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में एस या ई एस। एस या ई एस का डाउट आपका क्लियर हो चुका है कि कौन सी वर्ब के साथ एस लगाएंगे, कौन सी वर्ब के साथ में ई एस लगाएंगे। और आपने ये भी नोट किया होगा कि एस या ई एस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस या ई एस लगाते हैं और उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो आपने ये फॉर्मेशन अच्छे से याद रखनी है। फ्रेंड्स, अब हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन पीछे बता दिए हैं। अभी हम पहले हिंदी का वाक्य रीड करते हैं, फिर उसके बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। वह सभी का ख्याल रखता है। तो इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट वह, क्रिया रखता है, ऑब्जेक्ट सभी का ख्याल। तो आप देखो कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ वर्ब थी टेक, TAKE, तो हमने इसके साथ में एस ऐड कर दिया, ही टेक्स। अब देखो इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लग गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट केयर ऑफ एवरीवन, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। वह सभी का ख्याल रखता है, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। मैं शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ, आई प्ले। अब आपने देखा कि इसमें मैं, सब्जेक्ट मैं है। मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी में से हो तो हम वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इसमें भी नहीं लगाएंगे। मैं शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ, आई प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, आई स्लीप एट 10 PM। मैं एक कार चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो, यू रन वेरी फास्ट। लास्ट में देखिए आप,
तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो। इसमें आपने देखा सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी इनमें से है, तो आप देखो कि वर्ब के साथ में हम SEIS से नहीं लगाएंगे। यू रन वेरी फास्ट। आई ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाता हूँ। आपने देखा यहाँ आई है, तो हम ड्राइव के साथ में SEIS से नहीं लगाएंगे। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, तो इन आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट जो भी है वो लगा देंगे। लेकिन वर्ब के साथ में S लगेगा या ES लगेगी या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी या कोई प्लूरल है तो हम सब वर्ब के साथ में SEIS से नहीं लगाएंगे। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम है या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ में S या ES से लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब जो सेंटेंसेस हैं उनकी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब्स को हमें माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ में S या ES लगाना है। अगर सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी या अदर कोई प्लूरल है तो हम वर्ब के साथ में S या ES नहीं लगाएंगे। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टू गॉड। मैं नाचना जानता हूँ, आई नो डांस। सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चपरासी घंटी बजाता है, पियोन रिंग्स द बेल। सितारे रात को चमकते हैं, सितारे रात को चमकते हैं। यहाँ पे सितारे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ वर्ब के साथ में S या ES नहीं लगा रहे। स्टार्स शाइन एट नाइट, वह अंडे खाता है, ही ईट्स एग्स। यहाँ आपने देखा वह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हमने वर्ब के साथ में S ऐड कर दिया। ही ईट्स एग्स, वह अंडे खाता है। आप रोज़ाना खाना खाते हो, यू टेक मील डेली। अब आपने देखा यहाँ पे यू सब्जेक्ट आप, तुम या आपके लिए हम यू यूज़ करते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है तो हमने वर्ब के साथ में S या ES नहीं लगाया, ओनली हम इसको ऐसे बोलेंगे, यू टेक मील डेली। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वह खाना नहीं खाता है, तुम बाज़ार नहीं जाते हो। तो इनमें नहीं वर्ड यूज़ हो रहा है, इनको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में आता है डू या डज। अब डू या डज इन दोनों में से किसका यूज़ होगा, इसके लिए मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। डू या डज के बाद में नोट का यूज़ करेंगे, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ S या ES वाला कोई चक्कर नहीं है, S या ES से नहीं लगेगी। उसके बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो अभी हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ में डू यूज़ करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ में डज यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी या कोई अदर प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब आपको ऐसे याद रखना है आयु देवी। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, यू, दे, वी में से है, सब्जेक्ट अगर हमारा इनमें से है, तो हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे। मतलब हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम डज का यूज़ कहाँ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड एनी अदर थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में डू यूज़ करते हैं, और यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम डज का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, हम एक बार और नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है डू और डज। डू और डज का आप यूज अच्छे से समझ गए होंगे। अगर सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का यूज़ करेंगे। ही, सी, इट एंड कोई एनी अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम डज का यूज़ करेंगे।
डू और डज के जस्ट बाद में हम नोट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं। नीचे इसमें सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसमें आप लिखा सब्जेक्ट मैं, बोलना ठेल, नोट का नहीं, झूठ का लाई। तो इसको हम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, और डू और डज में से क्या लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट पर्सन है और मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी में से हो तब हम डू का यूज़ करेंगे, तो इसमें डू का यूज़ करेंगे। उसके बाद में लगाएंगे हम नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट टेल ए लाई, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसके नीचे सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें डू और नॉट को मैंने कंबाइन करके लिखा है, तो इसको बोलेंगे आई डोंट टेल ए लाई। तो आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल ए लाई। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4-5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं नींद की गोलियाँ नहीं लेता हूँ, मैं यानी सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे डू का यूज़ होगा। आई डोंट टेक स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स होती है नींद की गोलियाँ, टेक होता है लेना। आई डोंट टेक स्लीपिंग पिल्स। वह ज़्यादा चीनी नहीं लेता है, तो यहाँ सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर वह, तो यहाँ डज का यूज़ होगा। ही डज नॉट टेक एक्सेस शुगर, वह ज़्यादा चीनी नहीं लेता है। राम स्कूल नहीं जाता है, यहाँ राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी डज लगेगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल। तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, तो यहाँ पे यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो यहाँ डू लगेगा। यू डू नॉट वियर गुड क्लॉथ्स, यू डोंट वियर गुड क्लॉथ्स, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिनको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, इसमें क्या करते हैं हम डू या डज स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो डू या डज का जो कंसेप्ट है वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, आप एकदम उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वो डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ में डू लगेगा और किस साथ में डज लगेगा। डू और डज को पहले लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो एक नीचे हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट इसमें आए है तो हम डू का यूज़ करेंगे, तो डू हम इसमें पहले लगाएंगे। डू आई नो यू, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। अब इसमें WH फैमिली के भी कुछ सेंटेंसेस हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ WH फैमिली जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए WH फैमिली के वर्ड हु, वेयर, हुम, व्हाट, हाउ, विच एक्सेट्रा, ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर। अब जैसे देखो, आप जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो तब आप WH फैमिली का यूज़ नहीं करोगे, वहाँ आप डू या डज का यूज़ करोगे। जैसे मैंने नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान से देखिए दोनों एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है। क्या आप खेलते हो, यहाँ सिर्फ मैंने आपको ये पूछा है क्या आप खेलते हो, तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि हाँ, यस या नो, मैं खेलता हूँ या मैं नहीं खेलता। नेक्स्ट जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप क्या खेलते हो, आप क्या खेलते हो, यहाँ पर्टिकुलर कोई गेम की बात हो रही है, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, तो आपको यहाँ WH फैमिली का जो वर्ड है व्हाट वो यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो, तब आपको यहाँ बताना पड़ेगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, जो भी गेम आप खेलते हो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ WH फैमिली कहाँ यूज़ करनी है और आपको यहाँ WH फैमिली के वर्ड्स कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ नहीं यूज़ करने। आई होप कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा।
आप यहाँ मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ? डू आई रन वेरी फास्ट? क्या आप झूठ बोलते हो? डू यू टेल ए लाई? क्या आप गाना जानते हो? डू यू नो सिंगिंग? क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या वह अंडे खाता है? अब देखिए यहाँ इससे पहले वाले सेंटेंसेस में हम डू यूज़ कर रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे डज यूज़ करेंगे। क्या वह अंडे खाता है? डज ही ईट एग्स? क्या चपरासी घंटी बजाता है? डज पियोन रिंग द बेल? यहाँ हम बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके स्टार्टिंग में WH फैमिली के वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। देखो, आप कब सोते हो? कब, व्हेन। तो यहाँ हम व्हेन को सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद में डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट और जो वर्ब होगी वो। आप कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप? आप लंच कब करते हो? व्हेन डू यू टेक योर लंच ब्रेक? आप कहाँ जाना चाहते हो? वेयर, कहाँ? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? कौन सा विषय आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा विषय? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? वह अपना कमरा कैसे साफ करता है? कैसे, हाउ डज ही क्लीन हिज रूम? तो फ्रेंड्स, आपने देखे यहाँ WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, दोनों सेंटेंस को मिला के कैसे बनाते हैं। इनको हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होंगे और साथ में नकारात्मक वाक्य भी होंगे। क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में उसमें लगेगा। तो इसकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो क्या होती है, उसको हम पहले समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं मैंने आपको पहले बताए थे, व्हेन, व्हाट, वेयर, हुम एक्सेट्रा। उसके बाद में डू या डज में से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कि क्या आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगाते हैं हम नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई अदर्स कुछ मटेरियल बचा है तो वो हम लगा देंगे। नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या राम रविवार को अपने घर नहीं जाता है? इसमें साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा है और नहीं भी लगा है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है। क्या राम रविवार को अपने घर नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू हिज होम ऑन संडे? तो हमने देखा इसमें क्या के लिए हमने डज को स्टार्टिंग में यूज़ किया। डज हमने यहाँ इसलिए यूज़ किया क्योंकि राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज राम नॉट गो टू हिज होम ऑन संडे? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर मेरी तरफ से इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हैं वो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट होगी। तो प्लीज़ सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो भी कोई मिस्टेक है या कुछ भी ऑडियो वीडियो किसी भी टाइप की कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और किसी भी स्टूडेंट्स वगैरह को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।